अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2। और थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम नंबर 2 में जो जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं कि एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ। ठीक है। इसके अलावा थ्योरम नंबर 2 में ज़िक्र है कॉर्ड का। और कॉर्ड आपके पास क्या होती है कि आप टू पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो, सपोज़ कि कोई पॉइंट सी है, डी है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो ये आपके पास कहलाती है कॉर्ड। ठीक है। इसी तरह से मैं अगर वर्टिकली भी लेती हूँ, सपोज़ कि मैं ले रही हूँ ई एफ, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, कॉर्ड। सेंटर इसका वही होगा हर सूरत में। ठीक है। आप ओ लें या कोई भी नाम देना चाहें, आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से कोई और सर्कल आप लेते हो और आप उसमें एक से ज़्यादा कॉर्ड्स भी बना सकते हो, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। सपोज़ कि ये कॉर्ड ए बी है, इसी तरह से ये कॉर्ड सी डी है। ठीक है। और आप देखिए कि वो कॉर्ड जो किसी सर्कल के सेंटर से गुजरे, सपोज़ कि ये सर्कल है और उसका सेंटर ये है, सपोज़ ये कॉर्ड उसके दरमियान से गुजर रही है, हम इसको नाम दे देते हैं ई एफ़ का। तो ये ई एफ़ जो है ये आपके पास कॉर्ड भी है और ये आपके पास डायामीटर भी है। ठीक है। आप देखिए हर डायामीटर को आप कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन हर कॉर्ड डायामीटर नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये उसके डायामीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजर रही। सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक और सर्कल लेती हूँ और मैं यहाँ ले लेती हूँ एल एम। तो ये एल एम भी आपके पास कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है क्योंकि ये उसके सेंटर से गुजर रही है। इसी तरह से आप कोई लाइन सेगमेंट लेते हो ए बी, और उसको के मिड पे अगर कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर जाती है, सपोज़ उसको ई एफ कहें या जो भी आप नाम देना चाहें, तो ये उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो कि आपके पास हमेशा बनता है 90 डिग्री। अब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं कि थ्योरम में है क्या। ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ हो रही है, वो कहते हैं टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अगर आप कोई कॉर्ड लेते हो, सपोज ए बी हम ले रहे हैं, ये उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट एम पे। आपने ये शो करना है कि ये कॉर्ड उस पर ये स्ट्रेट लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, यानी उस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट में ये है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो कॉर्ड डायामीटर ना हो, इसलिए मैंने दरमियान में नहीं ली, विच इज़ नॉट अ डायामीटर। वो कहते हैं वो डायामीटर ना हो। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिवन। गिवन में आपसे क्या क्या कह रहे हैं कि m इज़ द मिड पॉइंट। m आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए आप कॉर्ड ए बी पे m जो है वो क्या आया है, मिड पॉइंट है, जो कि उसके सेंटर से हमने ड्रॉ किया है। ठीक है। सेंटर से ड्रॉ किया है। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। m मिड पॉइंट है किसी भी कॉर्ड ए बी का। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं ए बी ऑफ अ सर्कल, और सेंटर उसका क्या है, विद सेंटर एट ओ, विद सेंटर एट ओ। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है कि ओ एम जो है, जो उसका मिड पॉइंट है ओ एम। ठीक है। ओ एम जो स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड ए बी पे। ठीक है। कॉर्ड ए बी पे। तो वो हमें वैसे बाज़ाहिर नज़र तो आ रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या वाकई में वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हम फिगर में कुछ एडिशन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट को और बी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर रहे हैं। आप कह सकते हो ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, या ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, तो एक ही बात है। ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ए और बी। नेक्स्ट है आपके पास जॉइन ए एंड बी विद ओ। ए और बी को किससे ज्वाइन करें, ओ से, और एंगल वन, एंगल्स को कुछ नाम दे रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, जो कि फिगर में उन्होंने बताया। आप देखिए कि मैंने इस ट्रायंगल की मदद से दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, और हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपके पास क्या है, स्टेट
अब आपके पास है प्रूफ, और प्रूफ में आपके पास हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब देखिए मैंने दो ट्रायंगल्स आपके सामने बनाई हैं। आप इन दोनों ट्रायंगल्स की मदद से, मैंने ये दो ट्रायंगल्स अलग से आपको बना के दिखाई। अब हम इनमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस शो करते हैं। एक ट्रायंगल का नाम है OAM और दूसरी ट्रायंगल का नाम है OBM। दोनों ट्रायंगल्स हमने ले ली। हम इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई सी तीन बातें प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जितनी लेंथ OA की है उतनी ही OB की है। अगर हम मेजर साथ लगा रहे हैं तो हम कॉन्ग्रेंट का सिंबल नहीं लगाएंगे। आप ये सिंबल नहीं लगाओगे। और देखिए, जब किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो कहलाता है रेडियस। तो ये दो सर्कल्स हैं तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है, एक ही सर्कल में आपके पास दो रेडियस हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखें कि अब ये हमने मिड पॉइंट लिया था गिवन में दिया हुआ था। तो AM किसके बराबर है? BM के। मेयर AM इक्वल टू मेयर BM, या MB आप कह दें। ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ से आया? ये आपके पास गिवन से आया। पहले हमारे पास ये शुरू में ही था, स्टार्ट में जब हमने थ्योरम को स्टार्ट किया था तो गिवन में उन्होंने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट लाइन की बात की थी। इसके बाद क्या है आपके पास कि OM दोनों में है। एक भी ट्रायंगल में OM है और दूसरी में भी OM है, दोनों में है। तो OM आपके पास कॉमन है। आप देख लें कि इसमें भी OM है और इसमें भी OM दरमियान में है और ये दोनों में मौजूद है। अब तीन बातें प्रूफ हो गई हैं और तीनों में साइड्स कॉन्ग्रेंट आई हैं, साइड्स आई हैं और साइड्स आई हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि साइड 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 इज़ कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल OAM इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBM। जब ये तीन बातें प्रूफ हो जाएं तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब देखिए 1 और 2 आपस में बराबर है। जब एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के बराबर होती है तो उसकी हर साइड दूसरी ट्राइंगल की हर साइड के बराबर होती है और हर एंगल भी बराबर होता है। कैसे? O के बराबर है, A B के बराबर है और M के बराबर है। देखिए O के कॉन्ग्रेंट है, A B के और M के कॉन्ग्रेंट है। यानी जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी हर साइड बराबर होती है और उनका हर एंगल बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 किसके इक्वल है? मेजर एंगल 2 के। से हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें कि 1 और 2 एक ही ट्राइंगल में एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। ठीक है, 1 और 2 जब एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हों और दोनों ऐड हो रहे हों, यानी 90 डिग्री ये है और 90 ये है, 90 + 90 इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये आपके पास कौन सा एंगल होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। एक साथ ही बने हैं, एडजेसेंट है। एडजेसेंट की डेफिनेशन में फिर आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आप ये देख लें कि मैं ये किस पॉइंट पे बने हैं, किस एंगल पे? एंगल M पे। तो हम कह सकते हैं मेजर एंगल AMB, ये दोनों मिला के 90 + 90 कितना है? 180 डिग्री। और ये हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दो एंगल्स का जब आप सम लें और वो 180 डिग्री आए तो वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो एंगल 1 भी 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल 2 भी 90। तब भी तो ये 180 डिग्री आया है कि मेजर एंगल 1 + मेजर एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हम इनको अलग अलग से लेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जब ये 90 डिग्री आ गया है तो इसका मतलब है कि वो उस पर परपेंडिकुलर है। मेजर OM किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे और कॉर्ड AB पे। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि मेजर OM इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। यह आपके पास है थ्योरम नंबर 2 यूनिट नंबर 9 का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 3 के साथ आएंगे। सब स्टूडेंट्स इसको एक बार देख लें और जिसको अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में